हेलो सबको। सो आज दीपावली है, तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। अ, आज मैं बात करना चाहता था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हर वक्त है और हर जगह है। व्हाट इज़ दैट इज़ एवरीथिंग इन एवरीवेयर। तो वो एक्चुअली लाइट है, रोशनी। लेकिन मैं उसको, मुझे जिस तरीके से दिखता है मैं उस तरीके से उसे समझाने की कोशिश करूँगा। कि समझाने की क्या मतलब, अपनी बात रखने की। तो हम अगर कैमरा लें, जैसे कि अभी फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड ही हो रहा है, तो कैमरा हमारी पिक्चर लेता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि रोशनी हमारे शरीर से टकरा के, सरफेस से टकरा के उसमें जा रही है और वो उसी रोशनी को कैप्चर कर रहा होता है। हमारी आंखें भी उसी तरीके से फंक्शन करती हैं। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कैमरा रोशनी को कैप्चर करता है और उसमें हम दिखते हैं, तो जो हम हैं, हम भी रोशनी ही हैं। ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम हैं रोशनी, हमारे अंदर भी ज्योति है। और उसी ज्योति का ये बाहर पूरा प्रकाश दिख रहा है, और ये बाहर ये सब भी। लेकिन और हमें मालूम है कि जो लाइट है, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड वेव बोथ। तो और तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ ये बोल कर, बस यहाँ से, कि अगर एक उदाहरण के तौर पे, अगर ये एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैं बाहर खड़ा हूँ और मुझे चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऑफ कोर्स। और चारों तरफ से मेरी पिक्चर भी ली जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि रोशनी जो है वो मेरे शरीर से टकरा के वो बिखर रही है चारों दिशाओं में, हर तरफ। तो कहीं से भी, अगर किसी भी एंगल से अगर फ़ोटो ली जाए, किसी भी एंगल से और किसी भी जगह से, अभी मैं बात कर रहा हूँ सीमित, मतलब हम जहाँ तक सोच सकते हैं कि हमारे आसपास जो हम फ़ोटोज़ लेते हैं इधर उधर, तो उसमें कैप्चर किया जा सकता है हमें। और कैप्चर करने का मतलब, या फिर हम इस तरीके से देखें कि आप दूरबीन को ले लीजिए, या फिर हमारी आँखों में जाता है। हम क्या हैं? हम एक ऑब्ज़र्वर हैं। तो हम जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, रोशनी उससे टकरा कर हमारी आँखों में जाती है, तो हमें वो चीज़ वास्तविक लगता है। वो हमें ऐसा लगता है कि वो अभी है, नाउ। जैसे अ, ये ये पानी का बॉटल है, मैं यहाँ पे इसे देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अभी ये है, वास्तविक है और ये अभी है। क्योंकि रोशनी इससे टकरा कर मेरी आँखों में जा रही है और मुझे ये दिख रहा है। तो अगर इसी चीज़ को हम समझें कि यहाँ तक कि सिर्फ रोशनी नहीं, हमारी आवाज़ भी, हई आवाज़ ही नहीं, सुगंध भी। जैसा हमें मालूम है कि डायनासोर्स या फिर जो अलग अलग जो प्राणी हैं, जो दूसरे जानवर हैं, वो कोसों मील से ही सुगंध को पहचान लेते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाते, हम नहीं महक पाते। क्यों? क्योंकि हमारी नासापुटें जो हैं, उनकी सेंसिटिविटी उतनी नहीं है कि वो वैसी गंध को पहचान सके। ठीक वैसे ही अगर बाज, ईगल या फिर ये जो पक्षी हैं जो बहुत ऊपर उड़ते हैं, लेकिन वो अपने जो प्रे हैं जो नीचे ज़मीन पे हैं, उनको एकदम साफ देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आँखें उतनी सेंसिटिव हैं, उतनी उस चीज़ को कैच कर पाती हैं कि वो उतने कोसों दूर भी उसको एकदम साफ देख पाती हैं। लेकिन हमारी आँखें वैसी नहीं हैं कि हम बहुत दूर देख सकें। हाँ, अब यहाँ पे ऐसे डिबेट नहीं, मतलब मैं इस बात को एकदम वैसे रखना चाहता हूँ। यहाँ तो ज़मीन पे बैठ के हमें चाँद भी दिखता है, लेकिन वो उसके साइज़ पे, इन सब चीज़ों पे फिर आ जाएगी बात। लेकिन हम एक, अगर हम नॉर्मल अपना कॉमन सेंस लगा के हम बस बात कर रहे हैं, तो हमें उतना दूर तक साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही आवाज़ की है, आवाज़ भी बहुत दूर तक जाती है, ध्वनि भी, उसकी तरंगे भी। लेकिन हमारे कान उतने सेंसिटिव नहीं हैं कि उतने उस तरंगों को सुन सुन सकें, आइडेंटिफ़ाई कर सकें। लेकिन ऐसे प्राणी हैं जिनके आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, वो बहुत दूर तक की आवाज़ें सुन पाते हैं। तो इससे हमें मालूम क्या चलता है? इससे हमें मालूम ये चलता है कि अगर हम आवाज़ कुछ बोलते हैं, तो वो ब्रह्मांड में हमेशा रहती है। जैसे अगर मैं बाहर निकल के कुछ भी कहूँ, तो वो हमेशा रहेगी, उसकी तरंगें चारों ओर फैलेंगी और वो हमेशा रहने वाली हैं। अब वैसा कुछ हो, अब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लें रेडियो का।
अब अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ, अगर वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट जो होता है आखिर वो कैसे है? हमारा जो फ़ोन है वो वाईफ़ाई इंटरनेट के थ्रू ये एक रिसीविंग पॉइंट है, और वो अभी जो लाइव चल रहा है वहाँ पर उसको कैच करके हम देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वहाँ चल रहा है वो यहाँ पर भी है। और हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो फ़ोन है, इसमें जो जितने भी ट्रांसमीटर रिसीवर या जो कुछ भी लगा हुआ है, ये हमारे उस उन तरंगों को पकड़ कर और हम देख पाते हैं। तो चीज़ें हमेशा रहती हैं, ये तो हमें समझा होगा इतने से। तो अगर हम बाहर जाएँ और अगर हमारा मान लीजिए मान लीजिए मैं सूरज के नीचे खड़ा हो जाता हूँ बाहर, मतलब, और मेरे से रोशनी टकरा के बाहर जा रही है, दूर जा रही है, तो हमें बस अगर एक ऑब्ज़र्वर, एक एक आई अगर हम ले लें आई, तो हमें देखा जा पाएगा। अब जैसे हमें ये भी मालूम है कि जो दूर दूर जो स्टार्स हैं, वो कुछ स्टार्स उसमें वैसे हैं जो हो सकता है विलुप्त हो चुके हैं। हो सकता है क्या, कई हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अभी देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइट है वो हमारी आँखों पे आ रही है और हम एक ऑब्ज़र्वर हैं जो बीच में खड़े हैं। कई रोशनी ऐसी हो सकती है जो जा चुकी पीछे, लेकिन हम अभी देख रहे हैं उसको। तो अगर उसको इस तरीके से देखा जाए, तो मान लीजिए मैं बाहर खड़ा हूँ और रोशनी मेरे से आई और टकरा के और जा रही है, और मुझे कुछ हो गया, और मान लीजिए कि हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसमें मैं डेड, मान लीजिए हम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी शरीर के उपस्थित ना होने के बाद भी आखिर वो जो रोशनी टकराई थी वो तो जा रही है। हाँ, जो यहाँ पर लोग हैं जो एक्चुअली इनकेपेबल हैं उस रोशनी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हम हैं वो सर्वत्र नहीं है, मतलब सर्वव्यापी नहीं है अभी, क्योंकि हम जान नहीं रहे, हम हर जगह नहीं हैं। तो हमारे लिए वो जो एक कोई भी, मैं ही या कोई भी व्यक्ति है, वो जा चुका। लेकिन कहीं जो रोशनी जा रही है वो चाहे जितना दूर भी चली जाए, हमें मालूम है कि जो अस्तित्व है वो इन्फिनिट है। तो अगर वो जा रही हो, तो अगर उसके सामने एक ऑब्ज़र्वर इस तरह लगाया जाए, और अगर उसकी क्षमता असीमित हो, असीम हो, कोई लिमिटेशन ना हो, जैसे कि एक कैमरा हो जिसका हम वाइड एंगल बोलते हैं कि इतना है और हम इतनी दूरी तक का फ़ोकस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कैमरा या कोई एक ऐसा चीज़ है जो ऑब्ज़र्व कर पाए, जिसकी सीमा असीम हो और वो सब कुछ एक साथ देख पा रहा हो, तो उसके लिए वो चीज़ हर वक्त होगी। जैसे अगर मैं एक फॉर अभी के लिए, अगर वो एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ही है, मान लीजिए मैं ऑब्ज़र्वर ले लेता हूँ, मैं एक ऑब्ज़र्वर को खड़ा कर दूँ जहाँ पे वो रोशनी अभी पहुँची नहीं है, पहुँचने वाली है, तो उसके लिए सब कुछ वर्तमान होगा, मतलब वो देख रहा होगा। जैसे अगर हम दूरबीन से लगा के कोई चीज़ दूर देख रहे होते हैं, तो वो होता है, हम उसे ऐसा नहीं बोलते कि वो वर्तमान नहीं है, वो वर्तमान ही है, चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो, अगर हमें दिख रहा है तो। और वो वास्तविक है और वर्तमान में है। तो वैसे ही अगर हम एक ऑब्ज़र्वर लगाएँ तो वो अभी भी होगा। और कमाल की बात ये है कि हम कहीं पर भी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम, हम और गिवन पॉइंट ऑफ स्पेस और टाइम, अगर हम उस ऑब्ज़र्वर को कहीं पर भी इस अस्तित्व में लगाएँ, तो वो उसको देख पाएगा, अगर हम उसके आगे लेकर जाते हैं तो। लेकिन अब यहाँ पर ही मेरे को बस मेरा इंटरप्रिटेशन है। अब पता नहीं, हम इंटरस्टेलर मूवी हमने देखा है था कि जो मेन हीरो रहता है वो उसको पास्ट में जानने के लिए, या फिर जो भी है, पास्ट में जाकर उसको कोई चीज़ देखनी होती है या बदलना होता है, तो वो ब्लैक होल में जाके एंट्री लेते हैं सब। अब मुझे लगता है ब्लैक होल में क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। जो लाइट है, रोशनी है, वो भी उससे, उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा सकती, वो उसको भी खींच लेता है। तो अगर मैं ब्लैक होल अगर लूँ और मान लीजिए हमसे जो रोशनी टकरा के जो जा रही है, अगर ब्लैक होल से वो एस्केप नहीं कर पाती और वो रोशनी ब्लैक होल में जाती है,
तो ये बात सही भी एक लग रही है एक तरह से, कि फिर अगर कोई ऐसा मीन्स, कोई ऐसा तरीका हो, मेथड हो कि अगर कोई ब्लैक होल में जाए तो वहाँ पर वो जो कुछ भी हो चुका है पूरे ब्रह्मांड में नहीं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, ब्लैक होल्स भी बहुत हैं, तो एटलीस्ट वो सारी रोशनी जो उस ब्लैक होल में ट्रैप्ड है, वो सारा अस्तित्व देखा जा सकता है थियोरेटिकली। जो मूवी भी देखे हैं उसमें भी वही चीज़ है। तो लेकिन अगर टाइम बीइंग, अगर अभी के लिए हम बस ये बात समझे, जो कुछ भी था, मतलब जैसे मान लीजिए आज से 20,000 साल पहले, 20,000 साल पहले जो रोशनी टकरा के जो जा रही थी वो अभी भी जा रही है। और अगर गैलेक्सी को, ब्रह्मांड, ये अपने तारामंडल को और गैलेक्सी को अगर स्केप कर जाती है, तब अभी तो भी हम उसको अगर सामने उसके ऑब्जर्वर लगाएं तो भी वो असल में नाव होगा। मतलब वो अभी वो चीज़ होगी जो हम बात कर रहे हैं 20,000 साल पहले, वो असल में 20,000 पहले नहीं, वो अभी भी है। मतलब अभी इसी क्षण वो एग्जिस्ट करती है। तो देखा जाए तो जो कुछ भी हम ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी था वो असल में अभी भी है, और जो कुछ भी है वो हमेशा रहने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी वाणी बोलिए, क्योंकि जो कुछ भी हम कहने वाले हैं, जो कुछ भी है, वो अस्तित्व में रह जाएगा। हम खुद ही चलते फिरते एक अस्तित्व हैं, तो अस्तित्व के बाहर जाना मुमकिन ही नहीं है। अस्तित्व ही एक तरह से हमारे अंदर से अंदर है, तो अस्तित्व के बाहर हम कैसे जा सकते हैं। और अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो फिर, और जो कि हम सब अगर रोशनी हैं, तो जो जिस ऑब्ज़र्वर की मैं तब से बात कर रहा था कि जो ऑब्ज़र्वर है, ऑब्ज़र्वर वो भी रोशनी ही है। तो फिर एट द गिवन टाइम और स्पेस जो अस्तित्व है वो असल में कहा जा सकता है कि रोशनी ही है। और हमारे अंदर भीतर भी रोशनी है। और आ, सारे बुद्ध पुरुष, महापुरुषों ने भी कहा है कि जो असली दिवाली जो है उसका सेलिब्रेशन, उसका उत्सव आप तब मनाते हैं जब आपको अपने भीतर की जो रोशनी है उससे साक्षात्कार होता है आपका। जो आपके अंदर जो भीतर जो दिया है जो जल रहा है। आप ये बस एक ख़्याल था, आज दीपावली थी तो मैंने सोचा मैं ये बात रखता हूँ कि जो सब कुछ है वो रोशनी ही है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय।